नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। पुलिस जवान की ग्रेड पे पर प्रोविजन बदलने का विजन सरकार ने जितने खटाखट बदले हैं उतना फटाफट तो उत्तराखंड का मौसम भी नहीं बदलता। इधर प्रावधान का मांग करते हुए पुलिस कर्मियों ने जो चलता गया उसे सालों से चलने दिया, उधर सरकार ने भी सब्र की प्रत्येक गांठ को खुलने दिया। आज स्थिति यह है कि गवर्नमेंट का 4600 ग्रेड पे समस्या को लेकर निकाला तीसरा रूट जवानों को झूठ लग रहा है। पुलिसकर्मी इस पद को हास्यास्पद मान रहे हैं, लेकिन क्यों? और पहले तो व्यवस्था से जुड़ा ये नया रास्ता है क्या? आज प्रदेश के साथ 4600 ग्रेड पे विवाद पर विस्तार से बात तो करेंगे ही, साथ ही रिपोर्ट में ये समझने जैसा होगा कि बार बार हुए बदलाव की श्रृंखला भला करने के स्थान पर जवानों का छला कैसे महसूस करवा गई। उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिसकर्मी और खास करके उनके परिजन लंबे समय से आंदोलित हैं। नियमों का हवाला दे देकर उन्हें टाले जाने का आरोप सरकार पर वो लगाते आए हैं। इस पूरे फसाद को देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन को लेकर आ रही समस्या का समाधान निकाला और एडिशनल सब इंस्पेक्टर का नया पद सृजित करने के निर्देश दिए। सरकार इसे बीच का रास्ता मानकर चल रही है। दरअसल वर्तमान में पुलिस विभाग में सिपाहियों के 17,500 पद हैं, जबकि हेड कांस्टेबल के 3,440 पद। ध्यान दीजिए कि अभी तक विभाग में एएसआई यानी एडिशनल सब इंस्पेक्टर का पद नहीं है, इसलिए एएसआई वो नई रैंक होगी जिस पर ग्रेड पे 4200 निर्धारित किया गया है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल के 1750 नए पद सृजित करने तथा एएसआई का नया पद सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें क्यों जवान अभी खुशी नहीं दिखा पा रहे हैं, अब वो समझिए। आपको बताएं कि प्रदेश में एएसआई के लिए कुल 1750 पद सृजित किए जा रहे हैं। अब कुछ लोगों को संशय यह है कि पद भरे जाने का आधार क्या रहेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर पद भरे जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन क्या यह नया नियम सबके साथ न्याय कर पाएगा? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक करीब 3000 सिपाही ऐसे हो गए हैं जिन्हें 4600 ग्रेड पे का इंतजार है। तो लोगों का सवाल है कि नई व्यवस्था में अधिकार के दायरे में आने वाले तमाम पुलिसकर्मी कैसे व्यवस्थित होंगे। इतना ही नहीं, विवाद इस बात पर भी है कि सालों से 4600 ग्रेड पे के पीछे दौड़ाकर आज सरकार 4200 ग्रेड पे को लाभ बता रही है। किस आधार पर? एक दिलचस्प आर्गुमेंट पुलिसकर्मियों का यह भी है कि ऐसी व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। 4200 ग्रेड पे के साथ किसी भी राज्य पुलिस में एएसआई का पद नहीं है। जहां है वहां केवल 2800 ग्रेड पे के साथ ही रैंक है। सिपाहियों को डर है कि कल के दिन बाकी राज्यों और नियम का हवाला देकर सरकार 4200 ग्रेड पे के फैसले को भी कभी भी पलट देगी। पूरे विचार के बाद मामला गर्मा गया है और क्योंकि विवशता की खाद विवाद को फलने फूलने में मदद करती है, इसलिए आंदोलन का नया अध्याय कभी भी शुरू हो सकता है। नया क्यों कह रहे हैं बताएंगे, पर पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ग्रेड पे मामले का इतिहास क्या और कितना लंबा रहा है। थोड़ा गौर से समझेगा। उत्तराखंड पुलिस में सिपाही की भर्ती 2000 ग्रेड पे पर होती है, ठीक। 2001 में पहली बार राज्य की पुलिस में सिपाहियों की भर्ती हुई थी। ये नियम के हिसाब से 2000 ग्रेड पे पर हुई। तब प्रावधान ये था कि ग्रेड पे में बढ़ोतरी 8, 12 और 22 साल की सेवा पर होगी, यानी 8 साल की सेवा के बाद इन सिपाहियों को 2400 ग्रेड पे, 12 साल की सेवा के बाद 4600 ग्रेड पे और 22 साल की सेवा के बाद 4800 ग्रेड पे दिए जाने का प्रावधान था। इस हिसाब से पहले बैच यानी 2001 के पुलिस कर्मियों को 2013 में 4600 ग्रेड पे का लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, पर यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। हुआ ये कि 2013 से पहले ही सरकार ने समय सीमा में बदलाव कर दिया, जिसके तहत ग्रेड पे में बढ़ोतरी 10, 16 और 26 साल की सेवा के बाद होनी तय हुई। अब पहले बैच के सिपाहियों को 13 की जगह 2016 में 4600 ग्रेड पे का लाभ मिलना शुरू होना था। उन्होंने फिर से इंतजार शुरू किया, लेकिन यहाँ दूसरा ट्विस्ट आ गया। 2016 में आए 7वें वेतन आयोग में ये फिर बदल गया। नए ग्रेड पे की समय अवधि बदल दी गई और अब ये 10,
12 और 30 साल कर दी गई। मतलब सीधा सीधा ना 13 में ग्रेड पे बदला, ना 16 में बदला। अब सिपाहियों को 2021 का इंतजार करना था। सवाल है कि क्या 2021 में 4600 ग्रेड पे लागू हुआ? आइए जानते हैं। समय सीमा के मुताबिक पहले बैच के पुलिसकर्मी अप्रैल 2021 में हर लिहाज से एलिजिबल थे 4600 ग्रेड पे के, पर क्योंकि शासन स्तर से कोई फरमान सुना नहीं तो सिपाहियों को शंका होने लगी। मांग उठने लगी 4600 ग्रेड पे की। कहा जाने लगा कि अधिकार मांग रहे हैं, उधार नहीं। बावजूद इस सब के जब फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन शुरू हुआ। एक खास बात यहाँ पर यह है कि पुलिस फोर्स का हिस्सा होने की वजह से पुलिसकर्मी खुद प्रदर्शन या आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए उनके परिजनों ने मोर्चा खोल दिया। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए थे, जिसके बाद एक महिला अपने बच्चों के साथ बारिश में पति की बहाली की मांग लेकर अड़ गई थी। वो पूरा मामला असल में इसी 4600 ग्रेड पे से जुड़ा हुआ था। महिला ने तब सीएम धामी को भी कटघरे में खड़ा किया था। कैसे? उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले सारी पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन अंततः जब वो महज हवाई बातें साबित हुई तो प्रजा खुद को ठगा महसूस करने लगी। 21 अक्टूबर 2021 को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 2001 बैच के सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद भी इस पर निर्णय नहीं हो सका। महिला ने इसी की याद दिलाई थी और अब फैसला हुआ भी तो ये असंतुष्टि लाजमी है। 2 साल से परिजन इस नतीजे के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे। कयास लग रही है कि ये विरोध कुछ नहीं था, असली जंग अब शुरू होगी, वो भी कानूनी। अब ये अनुमान कितने सही साबित होंगे इस पर हमारी नजर रहेगी। होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।